अब यहां हमें कल्याण की कोई चिंता तो फिर अज्ञानता है। ये नश्वर वृंदावन धाम नहीं, शाश्वत वृंदावन धाम है। सच्चिदानंद में प्रिया प्रीतम है, परम कृपालु रसिक जन, अनंत शक्ति संपन्न रजरानी, प्रियाजू का प्रेम प्रदान करने में समर्थ लताएं, खग मृग पशु पंछी, साक्षात श्रृंगार रस ही द्रवित होकर प्रवाहित हो रहा है, ऐसी मंडलाकार श्री यमुना रस रानी। अब हमारी जो वृत्ति आनंद और प्रेम में प्रवेश नहीं कर पा रही, इसका कारण है आज्ञा का पालन न करना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं, निर्विद्य कृत्याद्यखिलात् कदाहं छित्त्वा समस्ताश्च जगत्यपेक्षाः प्रविश्य वृंदावनमत्य संगस तदीश वार्ता भिरहानिनेशे। यदि आपको महामहिम वृंदावन की कृपा का रसास्वादन करना है, ये जन्म सुधारना है, तो इस बात को स्वीकार करें। कई बार उपासकों से कहते हैं, असंग रहना सबसे बड़ी सिद्धि है। चाहे वो गृहस्थ मार्ग का उपासक हो, चाहे विरक्त मार्ग का, अगर अपने अंदर दिव्यता प्राप्त करनी है तो हमारा हृदय असंग होना चाहिए। अगर लिप्त अपेक्षा, आसक्ति, राग, मोह, तो फिर ये भगवदानंद कहां प्रकाशित होगा? हृदय में ही तो प्रकाशित होना है। और वो पहले ही राग, मोह, आसक्ति, अपेक्षा, स्पृहा, इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना, इन सब से भरा हुआ है। और ऐसे ही लोगों का संग तो और पुष्ट हो रहा है। एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावहो। वही दुष्टता की वृत्तियों को पुष्ट करने वाले संग का रंग अपने हृदय में धारण जो करेगा, वो नीतिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस, ये कहां धारण कर पाएगा? वही जैसे नाली के कीड़े को उठा के अमृत के कुंड पे ले जाने की चेष्टा करो तो वो बुरा मानता है कि हमें हमारे सुख से वंचित कर रहा है। ऐसे ये देहाभिमानी जीव, विषयासक्त जीव, भगवदानंद रूपी अमृत की तरफ शास्त्र, संत जन, सदगुरुदेव आकर्षित करते हैं। वो छल करता है, छुपाव करता है, अपने को बड़ा प्रवीण समझता है। अरे जो सच्चिदानंद भगवान में चित्त अर्पित किए हुए हैं, वो तुम्हें भोले दिखाई देते हैं। सर्व ज्ञान उनके हृदय में होता है। जिस दिन वो अपने चिंतन से थोड़ा भी हटकर तुम्हारा चिंतन करेंगे, सारी पोल खुल जाएगी। फिर क्या रह जाएगा? फिर वहीं के वहीं। लाख बार उपदेश करने पर भी जो छली आदमी होता है, कपटी होता है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देख लिया। रोना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, क्षमा मांगना, ये उसका नाटक होता है, कभी नहीं सुधर सकता हो। एक आदमी से गलती होती है, चूक होती है, पश्चाताप होता है, दोबारा कोशिश नहीं करता। कम से कम ऐसे संगम का तो कभी भी रंग स्वीकार नहीं करेगा जहां से उसकी चूक हुई है। पर नहीं, ये मनमानी आचरण, ये स्वेच्छाचार, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, जन्मान्य संखानि गतानि में वृथा व्यग्रात्मनो देह ग्रहादि के हया।
तुम्हारे एक जन्म नहीं, असंख्यानि। कह रहे जन्मान्य संख्यानि गतानि में वृथा। इसी तुम्हारे मनमानी आचरण ने तुम्हारे असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए। व्यग्रात्मनो देह गेहादि केहया, यही अभिमान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसी अभिमान से घर परिवार संपत्ति भोग वासना ये सब प्रपंच प्रकट होता है। जैसे जल है तो वहां कीचड़ भी है, वहां बहुत से जल जंतु भी हैं, बाहरी भी वहां जल पीने के लिए आएंगे। ऐसे ही देहाभिमान है तो बाहरी दोष भी अंदर आ जाएंगे। उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो है ही, अज्ञान रूपी कीचड़ भी है, और काम क्रोध आदि ये जो बड़े विशाल विशाल पशु हैं, ये आकर के उसके हृदय में अपना राज्य जमा लेते हैं। पशु इसलिए कहा कि जब ये अपना प्रभाव दिखाते तो मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता रह जाती है। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, ये सब पशुता पैदा करते हैं। देखो ना, कामी आदमी, क्रोधी आदमी, मोही आदमी, इनके द्वारा जो आचरण होते हैं पशुता के आचरण होते हैं। ये जितने विकार हैं ये कोई दिव्यता थोड़ी लाते हैं, पशुता लाते हैं। असंख्य जन्म केवल इसी अभिमान से प्रेरित होकर हमारे वृथा गए, नष्ट हो गए। अद्यापि मुह्यामपि बुद्धिमानहम तवैव वृंदाटवी नाम में गति। यदि आज मेरी बात मान जाओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ, तो तुम्हारा ये जन्म नष्ट नहीं होगा। क्या ये तुम्हें शरीर मिला है, तुम शरीर नहीं हो। ये वासनाएं तुम्हें भगवान से विमुख करने वाली हैं, ये तुम्हारी मित्र नहीं है। जहां तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हुआ, भगवत चिंतन रहित जीवन मरा हुआ जीवन है। अब कभी भी शरीर छूट जाए, दृष्टि में तो तुम मरे हुए अभी हो। वो मृत जीवन कहा जाता है, जिसमें नामामृत रूपामृत लीलामृत धामामृत नहीं है। वो मृत जीवन, जिन हरि भगत हृदय नहीं, यानी जीवित शव समान ते प्राणी, वो मुर्दे के समान। आज बुद्धि स्वीकार कर लो, क्या ये जो मोह फांस तुम्हें फंसा रहा है, मुह्याम्यपि, तुम मोहित हो जाते हो कि मैं पुरुष हूं, सामने स्त्री शरीर है, अमुक भोग सामग्री है, अगर अमुक पद मिल जाए, अमुक धनराशि मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कदापि नहीं, भ्रम है। जिसको तुम देखकर आकर्षित हो रहे हो वो किसी और को देखकर आकर्षित हो रहा है। जितनी संख्या में धन तुम चाहते हो, उससे कई गुना संख्या का धन किसी के पास है, पर वो बहुत अशांत है, वो और चाहता है। रहस्य समझो, ये केवल माया है, भ्रम है, इसमें सार कुछ नहीं है, कोई सार नहीं है। अगर तत्व दृष्टि से देखो तो प्रभु ही है, माया है ही नहीं। पर आपके पास वो दृष्टि नहीं तो माया दृष्टि है। माया दृष्टि मैं मोर तय तोर, ये माया दृष्टि है। जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा, ये माया दृष्टि है। जो अध्यात्म है वो इसी दृष्टि का परिवर्तन करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चवि सुपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित माने ज्ञानवान, विवेकवान। कौन है ज्ञानवान? जो सब में अपने प्रभु को देखता है। अब माया दृष्टि नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, और जो सब में प्रभु को देख करके उसी अनुभव में डूब गया, वही सच्चा ज्ञानी। पंडिता समदर्शिना, सा महात्मा सुदुर्लभा। कौन? जो वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह प्रभु है। तो मोह्यापि, ये मोहित होना तुम्हारा स्वभाव बन गया है।
क्षुद्र विषयों में, शरीरों में, पदों में, प्रशंसा में मुई हैप्पी, राजी हो जाते हो, मोहित हो जाते हो। इसीलिए तुम महामहिम प्रभु का सानिध्य होते हुए भी अनुभव नहीं कर पा रहे। तुम्हारे हृदय में है, कण कण में है। जब सब जगह है तो इस जगह भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब रूपों में है तो हम जो रूप समीप है इनके रूपों में वही है। सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब में है तो मेरे में भी है का अनुभव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुई हैप्पी, तुम मोहित हो गए हो, मोह से ग्रसित बुद्धि हो गई। अब सुधार कर लो। क्या? बोले नाम में गति है, नाम को पकड़ लो। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, उसे अरण्य मंथन शास्त्रीय शब्दों में कहा गया है। ऐसे ही नाम और जीव, इन दोनों का जब रगड़न होता है, घर्षण होता है, तो शुद्ध ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। कोई भी ऐसा लोकांतर का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है जो नाम जापक को ना हो जाता हो, पर पकड़ना ही नहीं। पकड़ना तो संसार को सीखा है ना, भोगों को सीखा है ना, उसी में कृतकृत्यता का अनुभव होता है। हमारे मन के मांगे हुए भोग मिल जाते हैं तो हम नाच पड़ते हैं कि हम पर बहुत कृपा है, हमारा वृंदावन जाना सफल हो गया। अगर हमारे मन के अनुकूल भोग नहीं मिले तो लगता है अभी कोई कृपा नहीं। ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि प्रकट होती, चिंगारी, और उसको सहयोग दो वायु का और फूस का, तृण आदि का, वही ज्वाला बन जाएगी। ऐसे ही तुम्हारे जिह्वा में जब नाम चलता है, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, कोई भी नाम जो गुरु प्रदत्त है, तो जिह्वा और नाम के घर्षण से दिव्याग्नि प्रकट होती है, जिसे ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं। अब उसको तुम्हें सदाचरण रूपी वायु से और बढ़ाना है, सदाचरण, और सद वासना रूपी फूस रख देना, आप ज्वाला बन जाएगी। असद वासनाओं को, कामनाओं को, दुख देने वाले कर्मों को, सबको वो अग्नि भस्म कर देगी। फिर आप नाच पड़ोगे, ऐसा आपको सहजानंद प्राप्त होगा। और कहीं समझ पा रहे हो? हजारों बार वही सुनते, समझ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि कोई नहीं पकड़ पा रहा, पकड़ रहे हैं। जो भगवत कृपा पात्र जन ये बात पकड़ रहे हैं, पर देहाभिमानी मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फरई न बेत। बांस में चाहे जितना अमृत जल डाल दो, उसमें न फूल आएंगे न फल लगेंगे। ऐसे ही जो बांस स्वभाव के जन होते हैं, जड़ जीव, वो सुधरने वाले नहीं होते। खलऊ करें भरी पाय सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी कभी कभी भगवत कृपा से साधु संग मिल जाता है, पर वो अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर सकते। करना चाहे तो हो जाएगा, पर खलऊ करें भरी पाय सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो अपने स्वभाव को नहीं बदलते, अपने स्वभाव में ही बरतते हैं। अगर स्वभाव नहीं बदला तो साधु संग का, साधना का, शास्त्र स्वाध्याय का, धाम आने का, धाम वास का, गुरुजनों की सेवा का क्या फल हुआ? पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज के वचन, तुम्हारा देहाभिमान गलित हो रहा है, तुम्हारे अंदर आज्ञा पालन की सामर्थ्य आ रही है, तुम्हारा स्वभाव पवित्र हो रहा है। पवित्र स्वभाव की पहचान, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव,
श्री हरिवंश नाम रस चाओ। श्रुतो राधिका कीर्ति अंत स्वभाव, स्वाभाविक हमें प्रियालाल की चर्चा सुनना प्यारी लगने लगे और जिह्वा से स्वभाव बन जाए नाम रटने का। स्वभाव बदल गया। हम प्रियालाल के दासत्व से ठसक में भरे रहे, अहंकार बदल गया। बदलना चाहे तब ना। हम तो सुख उसी में मानते हैं, मलमूत्र के द्वारों में। हमारी धारणा बन गई हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ये भोगने को मिल रहा है, धारणा बन गई। कैसे तुम्हारा परिवर्तन हो? धर्म अधर्म जैसे भी, वो भोग कहां रहे हैं? देखो ना कौन से द्वार हैं। इन्हें नरक के द्वार कहा गया है। धर्म से सेवन करो, भगवत आराधना का भाव रख करके, तो इससे वैराग्य हो जाएगा, यही फल होगा, रुचि खत्म हो जाएगी। अधर्म भाव रखोगे, इसमें ऐसी आसक्ति हो जाएगी, चाहे जितना ज्ञान सुनाया जाए। कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। शास्त्र कोई एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। जब आप नाम जप करेंगे तो आपको एक एक अक्षर का रूप दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा। शास्त्रों का साक्षात्कार होता है। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति अपना स्वरूप दर्शन कराती है। श्रीपाद कह रहे अद्यापि मुह्याम्यपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम ते गति। आज संभल जाओ, आज से स्वीकार कर लो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करूंगा। अब इस जिह्वा को जो प्रपंच वादिनी है, इससे प्रपंच नहीं करूंगा। रात दिन राधा 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 रट के तो देखो। आपको लगता है राधा राधा ही क्यों ये बोलते हैं? हम पक्षपात लेके नहीं बोल रहे कि हमारे प्राणाराध्य हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। कोई ऐसा भगवत कृपा से नहीं बचा है सिद्धांत जो बचपन से अभी तक दर्शन न कराया हो प्रभु ने। सब नाम, सब रूप, सब सिद्धांत जहां तक प्रभु ने हमें पहुंचाया वो सब देखा है। सब देखने, सुनने और जहां तक चलाया चलने का फल मिला है। राधा नाम इसलिए कह रहे हैं। ये हमारे परिचय के बाहर का विषय है। ये गुरुदेव की कृपा से परिचय मिला है, निहाल कर दिया। अब कोई गति की, कोई मति की, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। हमारी क्या गति होगी, क्या मति बनेगी, कहीं ऐसा कहीं वैसा, कुछ नहीं। हर समय एक अद्भुत जो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अद्भुत। इसीलिए कहते हैं। अब हमको अगर मिश्री मीठी लगेगी तो बोलेंगे मिश्री ही खाओ ना। बोले आपको केवल मीठी नहीं, हमारे भगवान को भी जो मीठी लगे। हमारे श्री कृष्ण भी राधा राधा राधा। जाहि श्याम मुरली में टेरत। एक बार लालजू के कर कमल में विराजमान बंसी को लाडली जू ने लिया। लालजू ने कहा आपसे बजेगी नहीं। श्री जी ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि 64 कला प्रवीण, क्यों नहीं बजेगी? तो ललिताजू ने भी कहा हाँ प्यारे जी ये आपसे नहीं बजेगी। श्री जी ने बजाना शुरू किया, बंसी बोली ही नहीं। फिर श्री जी ने लालजू से कहा बोल क्यों नहीं रही? बोले अनन्य व्रतधारी है ये। मतलब आप बोलेंगे श्याम श्याम कृष्ण, ये नहीं बोलेगी, ये राधा राधा बोलती है। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। राधा 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 हरि रसना राधा राधा रट जपत हरि विवश
तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। राधा राधा राधा। नाम में गति ही, ये नाम मुझे गति प्रदान करेगा ऐसी भावना नहीं। हमारी गति है अभी, राधा गए तो राधा मिलेगी, श्री जी मिलेंगे, हमको कोई फल फूल की जरूरत नहीं। राधा, अभी राधा बोले हमारा काम हो गया। पता नहीं कब श्वास छूट जाए, इसलिए हर एक श्वास में राधा राधा। जब इतना कीमती तो और तो राधा 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 राधा। हम 20 नाम एक श्वास में लेंगे, हम 25 नाम ले, श्वास को लंबा खींचेंगे, श्वास को धीरे से छोड़ेंगे, खूब नाम धन इकट्ठा करेंगे। ये है बुद्धिमानी, चतुरता। किसी से भी तुम्हें जो ज्ञान बाहरी प्राप्त होता है वो तुम्हारा कल्याण तभी कर सकता है जब तुम्हारे अनुभव में आवे। तुम्हारे अनुभव में नहीं आया तो और तुम्हें मलिन कर सकता है। कैसे? वही ज्ञान हम दूसरे को सुना करके सम्मान प्राप्त करके अपने अहंकार को और बढ़ा लेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हमें सब ज्ञान है, लेकिन कुछ मतलब नहीं। ज्ञान बकवास नहीं होता, ज्ञान अनुभूति होती है। ज्ञान सामने सम्मान के लिए नहीं होता, सम्मान पर विजय पाने के लिए होता है। ज्ञान भोग वासनाओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, ज्ञान भोग वासनाओं से विरति प्राप्त करने के लिए, वैराग्यवान होने के लिए। अब हमें मोहित नहीं होना चाहिए। अद्यापि, आज निश्चय करो, मुह्यमपि नहीं मोहित होऊंगा। क्यों? इनमें सुख नहीं है, ये केवल फसाव है। तो बुद्धिमान हम, अब मेरे अंदर बुद्धि जागृत हो गई। क्या? तवैव वृंदाटवी, हे वृंदाटवी मां, आपकी गोद में बैठकर बस राधा 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 रटना चाहता हूं। ये बड़े भाग्यशाली हो। तुम चाहे आधा घंटा के लिए वृंदावन आओ, समय निकाल लो। तुम अर्थ के लिए देश विदेश जा सकते हो और परमार्थ के लिए तुम एक दिन नहीं दे सकते जो तुम्हारे जन्म को सुधार देगा। विचार करके देखो, तुम अर्थ के लिए, धन के लिए कहीं भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि आदि। कितना कष्ट सहकर, जहां अपनापन बहुत दूर है, ना अपना देश है, ना अपनी भाषा है, ना अपना वहां कोई दिखाई देने वाला जल्दी है, वहां भी आप राजी हो जाएंगे। क्यों? आपको धन चाहिए, और परम धन अर्थ चाहिए, परमार्थ, परम अर्थ, उसके लिए कुछ नहीं। हमारे पास समय नहीं है। बोलना जब यमराज आवे कि समय नहीं, अभी मत ले चलो, 10 दिन बाद आना, तुम्हारी सुनेंगे क्या? तो हमारी सुन लो। अद्यापि, आज ही निश्चय करो, आज बड़े बुद्धिमान बनकर के बात स्वीकार कर लो कि एक बार आओ। अगर यहां कुछ मिनट बैठकर इस रज में आपने जप लिया राधा राधा राधा, हम तो प्रणाम करते हैं। जो ये बाहरी लोगों की बातें सुनते हैं, कई बजे से आप यहां हैं? बोले हम तो 9 बजे रात्रि से खड़े हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, पौने 3 के लगभग यहां। प्रणाम है उनको। ना कोई सुविधा है, ना कोई खान पान की है, बाहर ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है, कोई व्यवस्था नहीं, ना उनके एक चाय भी दे सके, कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े। क्या फिर बस एक बार केवल दृष्टि से यही भाव तो कि प्रियाजू के जन हैं, इनके दर्शन कर लेंगे, कितना अहोभाग्य। पर उस समय जब आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, वो समय आप हमारे लिए देते तो सिर्फ हमारे को ही दीजिए। हम आपको प्रणाम करके मांगते हैं। आप राधा नाम ना मन लगे तो आप गाइए, गुनगुनाइए। इस भूमि में यदि नाम जप किए वो अमोघ, वैसे ही नाम अमोघ है, पर कई गुना बढ़कर लाभ दे, आपका मंगल विधान कर देगा। हमारी लाडली जो अत्यंत सुकुमारी, अत्यंत कोमल हृदय वाली है, जैसे पता चलता है ना कि वो इतने बजे से खड़े, तो लगता है क्या करूं, कैसे उनको सुख पहुंचाऊं। ये दास हृदय है
और हमारी स्वामिनी का हृदय अपार करुणा समुद्र, इसलिए कहते हैं तुम निहाल हो जाओगे। ये जो मारे घूमने की वृत्ति है ना, देश विदेश इधर उधर विषयों में, केवल सुख के लिए, सुख समुद्र की राशि का सार है हमारी लाडली जो। जिस सुख के लिए लोक लोकांतर में ये जाना होता है वो माइक सुख है। माइक सुख को प्रकट करने वाले जो भगवान ब्रह्मा हैं, उनको भी प्रकट करने वाले जो भगवान विष्णु है, जिनके अंश से प्रकाशित वो निकुंज बिहारी जो है, वो बिहारी जो जिनसे सुख की याचना करते हैं, वो लाडली जो है। मांगत लाल लाडलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। निहाल हो गए, आप धाम आए, आप इंतजार कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं। अहो भाग्य, एक एक कदम, एक एक मिनट आपके जन्म जन्मांतरों की जो बिगड़ी जमा है, जो बिगड़े हुए कर्म जमा है, उनको भस्म कर देगा। विश्वास करो, बस नाम में गति है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। मैं निरंतर नाम जप करता हूं और नाम का फल यही चाहता हूं कि नाम हमारी जिह्वा में रहे, और उसका परिणाम नाम ही हमारी गति है। बस नाम नाम नाम। आप देखो तो, चल के तो देखो, ये अनुभव गम्य विषय है। वार्ता से थोड़ा विश्वास करोगे तो अभी शांति मिलने लगेगी, और जब आप इसका अनुभव करोगे तो आप कृतकृत्य हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रविश्य, अभी इस विषय पर प्रवेश करो, अर्थात अभी दृढ़ता पूर्वक धारण करो। नहीं, अब मुझसे चूक नहीं होने वाली, अब मैं सावधान होकर के प्रभु को रिझाऊंगा और अपना ये अंतिम जन्म करूंगा। अब हमारा जन्म हमारे कर्म बंधन से नहीं होगा। अब अगर प्रिया जो भेजेंगी तो अपना जन्म बना के भेजे और अपने प्रेम में डुबो के रखें, कहीं भी भेजें, कोई हमें परेशानी नहीं। अब हम कर्म बंधन से प्रकृति के अधीन होकर नहीं जन्मेंगे, क्योंकि हमें राज से समझ में आ गया प्रकृति की अधीनता मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस के भोगने की चाह है। अब ये राधा नाम चाह बदल देगा आपकी, जबकि देखना ये चाह का परिवर्तन कर देता है। अब प्रवेश करो। कहां प्रवेश करो? बोले संगस तदीश वार्ता, जहां अपने इष्ट की वार्ता सुनने को मिल रही है। वृंदावन बिरहानी निश्चय, मैं प्रतिपल सावधान होकर जितना समय वृंदावन के लिए मुझे मिला है बहुत सही ढंग से व्यतीत करूंगा, कोई हानि नहीं होने दूंगा एक सेकंड की भी, कि हमारा एक सेकंड व्यर्थ गया। अगर आप बराबर वास कर रहे हैं तब तो और सावधान, कहीं कोई गलती न बन जाए, लाभ न छूट जाए। अगर आप बाहर से आए हैं तो जितना समय आए हैं उतने समय के लिए आप ये सावधान, एक सेकंड बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर मुझे 24 घंटा मिला है, 2 दिन मिले हैं वृंदावन वास के लिए, 2 दिन खूब नाम जप करेंगे। बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर, सत्संग में बैठ करके, कहीं भी रज में लता के नीचे बैठ खूब कमाई करेंगे हम नाम की। और प्रभु के लीलाओं का श्रवण और मनन और उनमें वर्णन किए हुए सिद्धांतों का आचरण में उतारना। अब आप महात्मा हो जाएंगे। महात्मा का तात्पर्य आपका हृदय महान हो जाएगा। महान हृदय का लक्षण दूसरों को सुख शांति अपने वचन से, शरीर से, आचरण से प्रदान करना और धर्म पूर्वक कष्ट सहते हुए आगे बढ़ना। जो दुरात्मा का संबोधन किया जाता है उसका लक्षण होता है मन और वचन और कर्म से दूसरों के सुखों का नाश करके अपने को सुखी करने की चेष्टा करना। यह दुरात्मा का लक्षण है।
मन वचन कर्म से दूसरों को सुख प्रदान करना, ये महात्मा का लक्षण है। अपने को कष्ट में रखते हुए अपनी पीड़ा को छुपा के दूसरे की पीड़ा को सुनना, उसको दूर करना, ये महात्मा का लक्षण है। हमें अवसर मिला है, हम ये कर सकते हैं। समय व्यर्थ नहीं करना, नष्ट नहीं करना, बहुत सावधान। ये बाहरी दिखावे की बात बहुत खतरनाक है। ये जो दंभ है ना, नाटकपना, ये बहुत नाशकारी है। जहां आप थोड़ा भक्ति करोगे तो उसके साथ में ये रोग बढ़ने की संभावना होती है। दंभ, दिखावा छुपता नहीं है, दंभ प्रकट हो जाता है। जैसे आपका लीवर खराब हो, आपको पीलिया हो जाए तो आपकी आंखों से दिखाई देता है कि पीलिया है, इसको रंग आ जाता है, बदल जाता है शरीर का रंग। ऐसे ही दंभ को पहचानने वाले जो परमार्थ के पति के, एक क्षण में पता चल जाता है कि दंभ पनप रहा है। ये दंभ का वृक्ष अब इसको अपने जहर से आविष्ट कर लेगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, सत्य न एको मानो। भगवद विमुख कपट चतुराई, ये पाखंड ही जानो, इसे पाखंड कहते हैं। बहुत सावधानी से समय मिला चाहे पाखंड में काट लो, चाहे अखंडानंद प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में। इसलिए सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से सत्य वस्तु का निर्णय करके सदैव आराधना में लगे हो। राधा राधा, कितना सहज, कितना अमृतमय और कितना महामहिम कि स्वयं भगवान जपते हैं हर समय। हमें कोई भी कार्य हो, कोई भी समाज हो, कहीं भी हो, हम चुपके से राधा नाम ले लें। चाहे जिस नौकरी में, चाहे एक बोला राधा, हमारी श्वास सार्थक हुई, फिर कार्य में, फिर राधा। अगर आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही राधा नाम पकड़ना है, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। देख लेना, पहले आप पकड़िए, फिर देखिए पकड़ लेगा राधा नाम। फिर जैसे नशों में रक्त संचारित होता है, ऐसे राधा नाम का प्रभाव संचारित हो जाएगा। कई बार प्रार्थना की है, चरणामृत के लिए अपने लोग लालायित होते हैं, हमें एक बूंद चरणामृत मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श किया हुआ परम पावन चरणामृत है, श्री चरणों का या नाम का। राधा नाम को जब हम अभिषेक करते, स्नान कराते हैं, तो एक एक बूंद हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारा और परम पावन करने वाला हो जाता है। तो आप जो अंदर जप रहे हैं राधा राधा राधा, ये जो रस बन रहा है ना, प्रतिपल चरणामृत पी रहे हैं, प्रति सेकंड चरणामृत पी रहे हैं, और यही नस नाड़ियों में जाके आपको दिव्य बना देगा। विचार करो जरा। कई बार कहा है, बाहरी बातों पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम किसी संत का उच्छिष्ट पाते हैं तो क्यों पाते हैं? आदर के साथ माथे पे प्रणाम करके, फिर ये नाम जप करते हैं अपनी जिह्वा से। हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे तो हमारे हृदय में नाम जप चलने लगेगा और हमारा अभिमान गलित हो जाएगा। कि जैसे नाभाजी से पूछा उनके गुरुदेव ने कि आपकी स्थिति ऐसे कैसे हुई, तो उनका जूठन के प्रभाव से, आपके उच्छिष्ट के प्रभाव से। तो गुरुदेव का उच्छिष्ट राधा, ये उनका प्राण जीवन धन है। अब हम राधा 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 रट रहे, बाहरी उच्छिष्ट मिल जाए तो मिल जाने, गुरुदेव ने हमें दे दिया उच्छिष्ट, राधा 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 राधा। ये जो रस गया अंदर, मानो हमारी बात, ये सारे विकारों को विध्वंस कर देगा चरणामृत नामामृत जो अंदर। राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। मृत भोगते भोगते मर जाओगे। अमृत शरीर छूटेगा पर आप उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। सही ढंग से भजन करोगे तो पहले ही शरीर छोड़ दोगे। शरीर रहते हुए भी आपको
शरीर से संबंध नहीं रह जाएगा, तभी तो भावदेह की प्राप्ति होती है। दिव्य भावदेह में शरीर से कोई संबंध नहीं, जैसे सांप का अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं। बड़ी दिव्यता है। आगे बढ़ो, जहां अपने लोग लड़खड़ा रहे, स्थिति ठीक नहीं है, महाआनंद है, महासुख विराजमान है। तो श्रीधाम वृंदावन जितने मिनट आपको आने को मिला है या जिनको जीवन भर रहने को मिला है, सावधान होकर निरंतर जिह्वा से नाम रटते रहे, श्रवणेन्द्रिय से भगवत चर्चा सुने, और चेष्टाएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पापाचरण कहते हैं वो ना हो। यहां पापाचरण अगर हमसे हुए तो हम कहां पावन करेंगे। जगत में पापाचरण बना तो तीर्थों में पावन करने का, तीर्थों में बन जाए तो तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग आदि में बन जाए तो फिर पुरी है भगवान की। अगर वो पुरी में अपराध बन जाए तो परम पावन धाम है, और धाम में अपराध बन गया तो वज्र का लेप हो गया। बहुत सावधानी से हम एक एक क्षण नाम रटते हुए व्यतीत करेंगे तो अवसर ही नहीं पापाचरण का। जब खाली हृदय होता है तभी तो गंदे संकल्प, गंदे विचार फेंकता है और हम उनमें आकर्षित होकर क्रियान्वित हो जाते हैं। सावधान।